अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बड़ी अहम ज़ियारत उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमीन, मिस्र की ज़ियारतें चल रही हैं और एक बड़ी अहम ज़ियारत मुतबर्रक मकाम की, एक बड़े अहम मकाम की हम आपको कराने जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों ने उलमा से तफसीर में कुरान में ज़रूर सुना होगा। हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। ये वो पहाड़ है जिसको जबल मूसा जबल तूर कहा जाता है और इसकी कसम भी अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 बार तशरीफ़ लाए हैं। पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने जिस पहाड़ पर अपनी तजल्ली फरमाई थी वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया था। वो जगह जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का क़याम फरमाया था, और वो पहाड़ जिसको जबल तूर, उसकी चोटी पर हम इस वक्त खड़े हैं। 4 घंटे लगातार चढ़ने के बाद रात के 2 बजे से हम शुरू हुए थे, फजर का टाइम हो गया। सारा वाक़या और तमाम चीज़ हम आपको विज़िट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका नज़ारा देखिए और मुफ्ती साहब भी कुछ बातें बताएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। जी हजरत। जी माशाल्लाह, देखिए कितनी मुबारक जगह है। पहले तो इस जगह का तारुफ तो मुफ्ती साहब ने करा दिया। इस जगह की बरकतों के बारे में एक बात, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने कसम खाई है वतूरी सीनीन। कुरान मजीद में इसका 2 जगह तस्किरा है, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन व शजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना। 2 जगह कुरान मजीद में इस बाबरकत जगह का तस्किरा है। और अल्लाह ताला ने कसम खाई है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो वो उसकी अज़मत और बरकत पर दलालत करता है। और तीसरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़दर नबी का मकाम और नबूवत मिलने का मकाम, और अल्लाह ताला ने इसको मीक़ात मकानी बनाया। और आप जो सामने देख रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली गाह है। इतनी सारी बरकतें इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, करम है, इनाम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब और हमें यहाँ पर पहुँचाया। सबसे पहले हम अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसुजूद है। तमाम तर नालायकियों के और किसी किस्म का इस्तेहकाक और बदनी ताकत न होने के बावजूद गिरते पड़ते मरते अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल क़दर नबी है। कुरान मजीद में 29वां पारा और 14वां पारा, इन 2 पारों को छोड़कर 28 पारों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, वाक़या और जिक्र फरमाया है। कुरान मजीद में किसी नबी का सबसे ज्यादा तज़किरा और वाक़या है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है। 130 मरतबा कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम और मरतबे का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जलीलुल क़दर नबी है। और यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही अता फरमाई। अब कुरान मजीद की सूरह ताहा की आयात की रोशनी में हम आपकी खिदमत में कुछ अहम बातें इस जगह के ताल्लुक से पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले तो हम ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो पहली मरतबा आना हुआ था वो वाक़या मुफ्ती साहब आपको सुनाएंगे, और उसके बाद दूसरी मरतबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और फिर अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को रेज़ा रेज़ा किया था, वो भी हम इंशाअल्लाह बताएंगे। जी हज़रत। जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम 3 बार आए थे। असल में इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं 1 ही मरतबा आए, कुछ लोग 2 मरतबा का तज़किरा करते हैं, कुछ लोग 3 मरतबा का। और उन तीनों मरतबा के लिए अलग अलग आयत भी बताते हैं। एक तो है वहल अता का हदीस मूसा, दूसरा वक़र्रबनाहु नजिया, और तीसरा ववाअदना मूसा 30 लैला वख्तार मूसा कौमहु 70। ये अलग अलग वाक़यात की रोशनी में 2, 3 और 1 तीनों किस्म के अक़वाल मिलते हैं। तो अब कुरान मजीद की आयात की रोशनी में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़लअन अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस साअता आतियतुन नकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिय असाय अतवक्कलु
अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। तो इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को याद दिलाया कि क्या आप लोग मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जानते हो? क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या पहुँचा है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली, अपनी ज़ौजा शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफ़ूरा और घर वालों को लेकर जा रहे थे और इसी मकाम पर पहुँच रहे थे। ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कुथू कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ जिससे थोड़ी सी गर्माहट भी मिल जाएगी और रोशनी और रास्ता भी मिल जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से प्यार भरा कलाम आया कि नूदिया या मूसा, ए मूसा पुकारा गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपना तारुफ कराया, इन्नी अना रब्बुक, कि ए मूसा मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ताला हम सब के रब है, परवरदिगार है, बड़े मेहरबान हैं, बड़े कदरदान हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया, फ़ख़्लअन अलैक, आप देख सकते हैं फ़ख़्लअन अलैक, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अपने जूते उतार दीजिए। इसी बात पर अमल करने के लिए हमने और मुफ्ती साहब ने भी जूते उतार दिए हैं। मकसद यही था कि इस बाबरकत जगह की मिट्टी, ज़मीन की जगह और ये मिट्टी पाँव पर लग जाए, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो हमने भी इस पर अमल कर लिया। अल्लाह ताला इस मकाम की बरक़ात और इसकी निस्बतें और इसका खैर हमें भी नसीब फरमा दे। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुआ, आप बड़ी मुक़द्दस सरजमीन पर हो। व अनख्तरतुका, हमने आपको चुन लिया है नबूवत अता करने के लिए। फस्तमि लिमा यूहा, जो वही आपको की जा रही है गौर से सुनिए। इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह। अल्लाह ताला अपना तारुफ वक्त के नबी को करा रहे कि मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा आपके हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इससे जानवरों को लेकर जाता हूँ वगैरह ज़ालिक। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब बातें तफसील के साथ जिक्र फरमाई। तो ये वाक़या अल्लाह ताला ने यहाँ पर 16वें पारे में सूरह तहा में जिक्र फरमाया। आप यकीन जानिए कि इस मकाम पर सूरह तहा की ये आयात और 9वें पारे का वो रुकू वअदना मूसा 30 लैला, ये वो आयात है कि एक ऐसे अजीब सी कैफियत है कि जो हमारी 4 घंटे की थकान है, पता नहीं वो कहाँ चली गई और क्या हो गया। अल्लाह ताला ने कैसे हमें यहाँ पहुँचाया। अल्लाह ताला इस जगह की बरकत और खैर हमें नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब वो जो वअदना मूसा वाला रुकू है वो भी बड़ा अहम रुकू है और वो इसी जगह से ताल्लुक़ रखता है। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब उसको भी बताएंगे। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की जगह आगे मुफ्ती साहब बताने वाले हैं, ये मस्जिद और आगे सामने आप चर्च देख रहे हैं, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब आगे बताएंगे। तो जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है, फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, तो अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए उसी जगह पर हमने यहाँ की बरकतों को समेटने की कोशिश की है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातें जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारी थी। आइए मेरे साथ, देखिए ये वो जगह है। मैं वो आयतें भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिहि 40 लैला वक़ाल मूसा लिअख़ी हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन अंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन वख़र्र मूसा स'iक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुअ्मिनीन। देखिए वो 40 रातों वाली जो जगह है वो ये है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अल्लाह ताला ने 30 दिन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था, बाद में 10 दिन को बढ़ा दिया। उसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है
ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। ये देखें, यहाँ पर मेहराब बना दी गई है। यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का क़याम फरमाया था और अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई थी। ज़्यादा मशहूर यही है कि यही वो जगह है, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर यही वो जगह है तो आप अंदाजा लगाएं कितनी बाबरकत जगह है। और ऐसी जगहों को खलवत गाह भी कहा जाता है कि खलवत और तन्हाई में अल्लाह को याद करना। एहतिकाफ में भी यही बात है। देखिए, लोग इस तरह यहाँ ये अपने नाम भी लिख कर जाते हैं, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है कि इस तरह नाम लिख कर जाए। बहरहाल ये बड़ी बाबरकत जगह आप देख रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक, कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। और ये इसलिए नहीं था बल्कि मोहब्बत में था। इसलिए नहीं था जैसे लोग एतराज़ में कहते हैं कि अरे भाई अल्लाह दिखता क्यों नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में था। क़ाल रब्बी, जी, कि जितने नबी गुजरे हैं, जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो अलग ही, मेरे आका की शान सबसे निराली है। और राजे कौल यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार मेराज में फरमाया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ये वाहिद नबी है कि जिन्होंने दरख्वास्त की, एप्लीकेशन डाली कि अल्लाह मुझे आपको देखना है। किसी और नबी ने ये नहीं कहा है, तो क्यों मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दरख्वास्त की, किसी और नबी ने क्यों नहीं की? मुफस्सिरीन ने बहुत प्यारा नुक्ता लिखा है, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप गौर से सुनेंगे और मेरे जुमले को आप नोट कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। उसका जवाब मुफस्सिरीन ने ये लिखा है। पहले मैं एक जुमला आपको सुना दूं कि जब बात बात से शुरू होती है तो बात बात पर रुकती नहीं है, बात आगे बढ़ती है। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से उनको शरफ हम कलामी और बात करने का मौका मिला था, बात बात से शुरू हो गई थी, तो फिर बात बात पर रुकी नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमा दिया अरीनी अंजुर इलैक। जी मुफ्ती जी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। देखो, आप देखोगे ये पहाड़ है सही सलामत, ये पहाड़ काला हो चुका है और यहाँ पे आप इलाका देखेंगे तो ये काले पहाड़ों का इलाका है और ये पहाड़ रेजा रेजा भी हो रहे हैं, यानी इनका चूरा चूरा हो चुका है। आप देखिए, जहाँ तक कैमरे में शायद अच्छा क्लियर नजर नहीं आ रहा हो क्योंकि सूरज इधर से पड़ रहा है, तो ये पहाड़ रेजे रेजा क्यों हुए? अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा करो कि तुम मुझे क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि मैं जब अपने तजल्ली डालूंगा इस पहाड़ पर तो ये पहाड़ अगर साबित कदम रहता है, ये पहाड़ बाकी रहता है, तो तुम मुझे देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह इसकी वजाहत भी फरमा दी है कि ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। हाँ, ये नेमत जन्नत में जाने के बाद मिलेगी कि वजूह यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। जनाबे वाला क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने जलवे की थोड़ी सी झलक इस पहाड़ पर डाली और ये पहाड़ रेजा रेजा हो गया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा। जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली को डाला इस पहाड़ पर तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो गया, चूरा चूरा हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं सारे पहाड़ आपको नजर आएंगे ऊंचे ऊंचे। ये सहराए सीना है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हम 7,500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये पहाड़ रेजा रेजा और छोटे छोटे हैं। देखिए फिर क्या हुआ, फलम्मा जी आदमी आकर बेकाबू हो जाता है, जज्बात मगलूब हो जाते हैं। बेशक कि अल्लाह ताला ने इस मकाम पर अपनी तजल्ली फरमाई है और अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को वो तजल्ली गाह तक पहुंचा दिया। मुफ्ती साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला नेमतों की हमें सच्ची कदरदानी नसीब फरमाए, नाक़दरी से हमारी हिफाजत फरमाए। वखर्रा मूसा साइक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। और जब होश आया तो कहने लगे, अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं तो तेरा फरमाबरदार और सबसे पहले ईमान लाने वालों में से मैं हूँ। तो ये पूरा वाक़या है जी। यहाँ तौबा की तो किस बात से कि यानी गोया मेरा ये सवाल मुनासिब नहीं था, मैंने दरख्वास्त कर ली एक नामुनासिब चीज़ की जो नहीं हो सकती थी, तो इस पर भी तौबा की। हम ज़रा अंदाज़ा लगाएं हम कितने गुनाह करते हैं और उसके बाद कितनी तौबा करते हैं। ये सब जगह जो है ना बहुत सारी इबरतों की और सबक मिलने की जगह होती है। अहम मकामात यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि सेंट कैथरीन
इस जगह का नाम है, इस पूरे इलाके का नाम है। मस्जिद भी यहाँ पर बन रही है, सामने वो चर्च भी बन रहा है। ये सेंट कैथरीन जो चर्च है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब पहले तो ये नाम एक खातून का है, ईसाइयों में एक बड़ी इबादत गुजार खातून गुजरी है, उसके नाम पर ये चर्च है जी। कि यहाँ नाजरीन आप देख रहे हैं सामने जो मजमा है, यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, यहूद भी आते हैं और क्रिश्चियन नसारा भी आते हैं। इस मौके पर मुफ्ती साहब एक बात ये भी आ रही है कि जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि आना है कि नहीं आना है, और आपने माशाल्लाह थोड़ा मोटिवेट किया, हिम्मत दिलाई। आशूरा का जो रोजा है ना मुफ्ती साहब, उसके बारे में वो पहले यहूद रखते थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया वनहनु अहक्कु बि मूसा, कि जब यहूद रखते तो हम तो उनसे ज्यादा हकदार है, तो हम भी रखेंगे, अलबत्ता हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये बात याद आ रही है कि जब वो आ रहे हैं तो इस अजमत जगह की बरकत के हम ज्यादा हकदार हैं, तो हमें भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो मैं बता रहा था सेंट कैथरीन जो है ना, एक बड़ी पाकबाज इबादत गुजार खातून गुजरी है ईसाइयों की। तो हज़रत ईसाइयों का जब ज़माना आया तो उन्होंने यहाँ पर एक चर्च बनवाया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुसलमानों का गलबा हुआ। तो ईसाइयों को ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये मुसलमानों की जब हुकूमत आ जाए तो ये चर्च को हमारे ख़त्म कर दें। तो वो पूरा एक ग्रुप हुजूर की खिदमत में मुफ्ती साहब गया और हुजूर से दरख्वास्त की, कहा कि हमारा चर्च है, हम चाहते हैं कि हमें डर है, खौफ है कि बाद में ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान हुक्मरान आए और इसको ख़त्म कर दे। तो हुजूर ने फरमाया चलो एग्रीमेंट लिख देता हूँ मैं, और हुजूर ने वो ख़त लिखवाया। उन्होंने कहा हमारा तरीका ये है कि हम हाथ के निशान भी लगवाते हैं। हुजूर ने अपने दोनों हाथों के निशान भी उस ख़त पे लगाए। कहा जाता है कि वो ख़त यहीं पर है। और जब बाद में जब मिस्र फतह हुआ और उसके बाद कुछ ऐसे बादशाह गुजरे, जितने भी मुसलमान हुक्मरान गुजरे और उन्होंने मिस्र को फतह किया या इस इलाके को फतह किया, तो इस चर्च पे वो लोग ज़रूर आए। और जब जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो क्रिश्चियन क्या करते थे, उस ख़त को जो हुजूर ने अपने हाथों के निशान लगाए थे बाहर लटका देते थे। तो अब तक ये चर्च सही सलामत है और पूरा ख़त है। उस पूरे ख़त में लिखा हुआ था कि इस चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस चर्च में इबादत को कोई नहीं रोकेगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त है जो इसमें रखा हुआ है। वो अब देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ उन्होंने अब इसको पूरा बंद कर दिया है कि उस जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन वो ख़त आज भी मौजूद है। और वो दुनिया का वाहिद ख़त है जिसमें हुजूर के मुबारक हाथों के निशान हैं। और इतनी रहमतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईसाइयों के लिए उस ख़त में लिखी हैं कि इनकी शादियों में कोई रुकावट नहीं डालेगा, यहाँ पर कोई इनको रोकेगा नहीं, यहाँ ईसाइयों के आने जाने पर कोई रोक, यानी पूरी आज़ादी। तो ये वो चर्च आप देख रहे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को समझाई है। बाकी वो दरख्त भी इंशाल्लाह हम जब नीचे उतरेंगे तो वो दरख्त भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मरतबा आए थे रास्ता भटकने के बाद आग की तलाश में। और वो दरख्त आज भी मौजूद है और उसके बारे में कहा जाता है कि उस दरख्त को ले जाकर किसानों ने बहुत कोशिश की कि इस जैसा दरख्त कहीं उग जाए, लेकिन कहीं वो और नहीं उगा है। तब जी जी माशाल्लाह। तो नाजरीन ये बड़ी मुबारक ज़ियारत है, आप हज़रात से दरख्वास्त है ज़रूर देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा। और ये जो बातें कुरान मजीद हम पढ़ें, तफसीर पढ़ें, जैसे मुफ्ती साहब का दर्स कुरान होता है और भी होता है, तो उसमें पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन उस जगह पर पहुंचकर यहाँ हमारी कैफियत ही बदल गई। जो थकान थी ऐसी उतरी मुफ्ती साहब के नाकाबिले बयान है। थकान भी नाकाबिले बयान है और उसका उतर जाना भी नाकाबिले बयान है। तो बहरहाल बस यही दरख्वास्त करेंगे, आगे भी हम आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं, खुद भी देखिए और तफसीर की रोशनी में इसको समझने की कोशिश कीजिए। धूप पूरी तरह से निकल चुकी है और मैं बहुत और ऊंचाई से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। देखें ये मकाम तजल्ली वाला एरिया और ये जो है वो चर्च है और जनाबे वाला ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आप देख सकते हैं। सहराए सीना कई किलोमीटर का ये एरिया है पूरा और ये मस्जिद है और ये वो जगह हो गई जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन क़याम फरमाया था। अब हम कैसे आए थे? रात को जब आए थे तो अंधेरा था, वीडियो रिकॉर्ड होना पॉसिबल ही नहीं था। अब जाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि मुफ्ती साहब ने कितनी कुर्बानी दी है और कितनी कुर्बानी देने के बाद हम ऊपर आए हैं। 4 घंटे लगातार की सहूलत के लिए 7,500 फीट ऊंचाई पर भी इन लोगों ने दुकान, हाँ जगह जगह, क्योंकि लेकिन इसका रेट एयरपोर्ट से भी 10 गुना ज्यादा होगा। सही है। और मुफ्ती साहब देखिए यहाँ ये पत्थर बिक रहे हैं, ये पहाड़ों के जहाँ के जी अलग अलग स्टाइल के ये पत्थर देखिए माशाल्लाह। ये देखिए कैसे इसके अंदर में इस तरह का सुराख है। देखो ये सुरमे वाले पत्थर लग रहे हैं। इजिप्ट की, मिस्र की जो खतर अब तक की तमाम ज़ियारतें थी उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़ियारत यही वाली थी। आप देखिए साहब, सब यूं नहीं कहा जाएगा, बल्कि
सबसे बरकत वाली ज़ियारत यही थी। वो तो है, बरकत के बाद ही बरकत आएगी। सही बात है। लेकिन यूं कहा जाएगा कि अब तक हमने जितनी ज़ियारतें की जी, मिस्र में नहीं, अब तक जितनी भी ज़ियारतें की उसमें सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा पुरमशक्कत ज़ियारत ये है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह कबूल हो जाए। आमीन आमीन। समझ रहे हो, देखो ऐसे हम उतरते हुए जाएंगे, ऐसे घूमते घामते पहाड़ों में, वहाँ कहीं हमारी गाड़ी खड़ी है और 2 घंटे अभी भी शायद हमें उतरने में लग जाएंगे। दुआओं की गुजारिश है, रास्ते में हम आपको रास्ता भी दिखाते हैं, इंशाल्लाह चलेंगे। ये है वो चर्च का गेट जो बंद है। एक ये वाला दरवाज़ा है, एक पीछे वाला, इसी के अंदर हमारे नबी का ख़त रखा हुआ है। चलिए जनाब, वाला नीचे चलने का रास्ता। देखो भाई साहब, कितनी ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। उतरने का जो रास्ता है, हाँ, हमारा तो जो रहबर है वो भी गायब हो गया है। देखो साहब, देखो इन रास्तों से होते हुए हमें नीचे जाना है। देखो जी, इन्हीं पत्थरों से होते हुए हमें नीचे जाना है। पहली जो हमारी लोकेशन है वो वहाँ है, उस दुकान तक हमें पहुँचना है। फिर ऐसे जगह जगह दुकानें बन रही हैं और आप देख रहे होंगे, देखो पूरा ग्रुप भी नीचे जा रहा है, देखो दिख रहा है। तो इस तरह से लोग चढ़कर आए हैं और इसी तरह हमें वापस नीचे जाना है। चलिए, हालत ख़राब, अरे मेरे अल्लाह। 7 किलोमीटर का जो सफ़र था उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा, 1500 स्टेप तो यही वाले हैं। जैसे हम 1 2 3 इस तरह से 1000 या 1500 स्टेप हमें नीचे उतरना है, इसी तरह के एरिया को क्रॉस करते हुए, और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे नीचे। एक वीडियो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इस तरह का भी पेश करेंगे कि अगर यहाँ आना हो तो क्या तरतीब होनी चाहिए, कब आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेकर आना चाहिए, किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। इंशाल्लाह वो सब चीज़ें वो वीडियो में हम ज़रूर पेश करेंगे मुफ्ती साहब। ये देखें नाजरीन, तूर पहाड़ पर पहाड़ ही पहाड़ और पत्थर ही पत्थर, और ये अल्लाह ताला की कुदरत। देखिए, अभी हमें उतरते हुए 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। वहाँ ऊपर से गोल गोल उतरते उतरते, इस तरह की सीढ़ियों को पार करते हुए हम यहाँ आ चुके हैं। और इस तरह का रास्ता भी ख़त्म होने में आधा पौन घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। फिर उसके बाद एक सार रास्ता आएगा, वहाँ देखिए हमें पहुँचना है वहाँ, फिर वहाँ से एक सार रास्ता है। देखिए साहब, हालत ख़राब, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकतें हासिल करना है तो जाहिर सी बात है। आप देखें, पहाड़ जो अल्लाह की कुदरत को बयान करते हुए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और एक बात बताना मैं और भूल गया था कि ये जो पहाड़ है, सहराए सीना में जो कोहे तूर है और मकाम तजल्ली, इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये पहाड़ कलर बदलता है। रात को ये काला हो जाता है, अभी आपको ये पीला और गोल्डन कलर में नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा इसका पीलापन बढ़ता जाएगा और आखिर में ये सुरमई हो जाएगा शाम होते होते, और रात में ये काला हो जाएगा। दिन में मौसम बेइंतहा गर्म रहता है और रात में मौसम बेइंतहा ठंडा हो जाता है। यानी सुबह जब हम फजर में पहुंचे हैं तो ठंड लग रही थी। देखो किस तरह के पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। ऐसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इससे हम उतरते हुए आ रहे हैं और नीचे हमें ऐसे जाना है। हाँ की सुन्नत, जी जी जी, मूसा अलैहिस्सलाम की जगह है तो वो आसा उनसे ले लिया, ठीक है। सारे तरीक़ों पे अमल हो रहे हैं। और देखिए आप, ये पहाड़ी पहाड़, कैसा मंजर खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं सोच रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी ऊंचाई पर कैसे आते होंगे, जाते होंगे, लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है। और एक बात बताना और मैं भूल गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर आए थे ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसा रौब उनको दे दिया, उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में, कि दुश्मन की आँखों में अगर आँखें डाल के वो बात कर ले तो वो मरऊब हो जाया करता था। देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। चलो जी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। फ़िलहाल 1 घंटा करीब हो चुका है, नीचे जाके बताते हैं फिर आपको। इस तरह से हमें उतरना है। देखो तो देखते ही रह जाओ, क्या प्यारा मंजर है जबले तूर का, कोहे तूर का। पहाड़ों की बुलंदियों में इस तरह से रास्ते, बाकायदा कई जगह तो पानी के चश्मे भी देखने को मिले, दरख्त का उगना, ये वाकई अपने आप में एक
अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है। देखिए आप, क्या प्यारा मंजर है। देखो जी कैसे रास्ते हैं, हालत ख़राब हो चुकी है उतरते उतरते। वहाँ से उतरते हुए अभी 15-20 मिनट और उतरना है। देख रहे हैं भाई आप लोग, रास्ता कितना ख़राब था देखिए। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए होंगे उस वक्त तो ये रास्ता ही नहीं होगा। वल्लाहु आलम वो कैसे वो इतनी ऊपर गए होंगे। ये रास्ते तो लोगों की सहूलत के लिए बना दिए गए। देखो जनाबे वाला, वहाँ से उतरते उतरते ऐसे उतरना पड़ रहा है जैसे मुफ्ती साहब उतरते हुए आ रहे हैं, और फिर इस तरह से हमें वहाँ देखो कैसे उतर रहे हैं। ऐसे हमें गोल 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 वहाँ जाना है बिल्कुल उतर के। इतने ख़तरनाक रास्ते से होते हुए हम ऊपर आए थे। और बाहर से जब हम अंदर आते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं। देखिए आप, जैसे बाहर तो रात में तो ये ओपन रहती हैं, और अंदर इस तरह की दुकानें। यहाँ सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनके फ़्लैग लग रहे हैं। इंडिया का फ़्लैग कहाँ है नज़र नहीं आ रहा है। इंडिया का फ़्लैग भी ज़रूर होगा। ये दुकानें सिर्फ रात को खुलती हैं क्योंकि दिन में पॉसिबल ही नहीं है, धूप बहुत तेज़ होती है। अभी हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे और लगने वाले हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, 1.5-2 घंटे और लगने वाले हैं। तकरीबन 4 घंटे चलने के बाद हम नीचे उतर आए हैं। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और आज तो कुछ काम होने वाला नहीं है। पाँव दर्द कर रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही हैं, घुटने अलग दर्द कर रहे हैं। हम यहाँ आ चुके हैं तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। रास्ता नहीं है, पहाड़ है 8 किलोमीटर का जी। और भाई साहब पूरे 12 बजने वाले हैं और हम अब बिल्कुल फाइनली अपनी कार के पास तक पहुंच रहे हैं। जी हजरत, तकरीबन 10 घंटे हो गए। ये हमारा सफ़र रात में 2 बजे शुरू हुआ था, जो अभी तकरीबन सुबह दोपहर के 12 बजे मुकम्मल होने वाला है। बस अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने हम लोगों को वहाँ पहुँचाया। और मुफ्ती साहब, अजीब बात ये थी कि दिन में उतरना कितना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उतरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ पर ये जो ऊपर जाया जाता है जबल तूर पर, तो वो रात को ही जाते हैं। तो उसकी 2 वजह समझ में आई। एक वजह तो ये कि दिन में जाएंगे तो धूप जाना आना बहुत परेशानी हो जाएगी, और दूसरा ये कि रात में कैसे चले जाते हैं, सफ़र कैसे कट गया पता नहीं चला। दिन में आना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो बहरहाल जैसे भी हो अल्लाह ताला का फजल है। और इंशाअल्लाह ये सफ़र किस तरह किया जाता है इस पर मुफ्ती साहब और हम मुस्तकिल एक वीडियो भी बनाएंगे। और ये पूरा आप ईमान अफरोज़ वाक़या उस जगह की तायीन के साथ कि कौन सी जगह है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। क्यों मुफ्ती साहब? क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दुआओं की गुजारिश है। फिट होने वाला मंजर है और वो जो बसें खड़ी नज़र आ रही हैं वही गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, तो कैसा रहा आपका सफ़र? भाई बहुत थकान हो गई माशाल्लाह। अच्छा, थकान भी और माशाल्लाह भी, चलो सही है। चूँकि सही निस्बत पर और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की निस्बत पर यह थकान हुई है। मेरे तो मुफ्ती साहब पाँव में छाले भी आ गए जैसा कि आपने देखे। जी जी बिल्कुल। और तकरीबन मुफ्ती साहब हम लोग 15 किलोमीटर चले होंगे, क्या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। चले नहीं, चढ़े होंगे। चढ़े हैं, सही बात है। जी जी, तो चढ़ना जो है वो और भी ज़्यादा होता है। बस यूँ समझे कि 1 साल की जो है एक्सरसाइज करना छोड़ दी है, तो 1 साल की एक्सरसाइज की आज कज़ा हो गई। शायद ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पैदल कभी नहीं चले। ये आज का रिकॉर्ड है मुफ्ती साहब, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल हकीकत बात है, बहुत लंबा आज पैदल आपका कभी इतना चलना हुआ? नहीं नहीं भाई, चढ़ना भी इतना ज़्यादा हो गया और उतरना भी हो, फिर वो पथरीला रास्ता। हाँ, सीधा सीधा रोड हो या स्टेप हो तो भी एक एक पत्थर पे पाँव रख के चलना बहुत। चलो खैर, अल्लाह की बारगाह में बस मकबूल हो जाए और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निस्बत है अल्लाह ताला हमें भी वो निस्बत नसीब फरमाए। इन्ननी अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो अपना तारुफ कराया, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाए, नमाज का एहतमाम नसीब फरमाए। तो मुफ्ती साहब ये ज़ियारत आप बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल, फिक्र की जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि हमने आपको कोहे तूर की और पूरी ज़ियारत मुकम्मल कराई, तफसील के साथ आपने देखा
अब हम जा रहे हैं और मुफ्ती साहब बहुत थके हुए हैं और अभी माशाल्लाह वेफर जो है वो चबा रहे हैं माशाल्लाह। चूँकि रात 2 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक ये मुस्तकिल सफ़र था तो बड़ी थकावट भी है और मुफ्ती साहब अभी आराम भी करेंगे। तो बहरहाल ये सफ़र हमारा मुकम्मल हुआ। कोहे तूर की ज़ियारत के ताल्लुक़ से एक अहम बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मदीना मुनव्वरा में उहुद पहाड़ है तो वो तो तयशुदा है कि ये उहुद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया की बहुत सारी ज़ियारतों के बारे में मुख्तलिफ बातें मिलती है। तो कोहे तूर के सिलसिले में भी ये वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि बाज़ लोग कोहे तूर को सऊदिया में बताते हैं, मक्का मुकर्रमा में बताते हैं। तो हकीकत क्या है वल्लाहु ताला आलम, दोनों एहतिमाल है। लेकिन इसकी ज़ियारत के बाद अंदाज़ा ये हुआ और क़राइन से अंदाज़ा ये होता है कि ज़्यादा राजे कौल यही होना चाहिए कि कोहे तूर सरज़मीन मिस्र ही में है। बहरहाल आपको अगर दूसरी बात भी मिल जाए तो फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसलिए हमने जो आपके सामने पूरी वजाहत कर दी, लेकिन मुस्तनद और मजबूत बात इस सिलसिले में यही मिलती है कि कोहे तूर सरज़मीन मिस्र में है।